बढ़ेंगे। मनीष सिसोदिया के आरोपों पर सांसद मनोज तिवारी ने सफाई दी है। उन्होंने मनीष सिसोदिया के आरोपों पर कहा कि वो खुद केजरीवाल की हत्या की भविष्यवाणी कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की बातें करते रहते हैं और मनीष सिसोदिया उनकी हत्या की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये उनका दोनों का आपस में क्या चल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। हम चाहते हैं सजा किसी को भी अगर उसके कुकर्मों की हो, पापों की हो, तो सजा न्यायालय दे। सड़क पे इन लोगों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की बातें करते रहते हैं और मनीष सिसोदिया उनकी हत्या की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये उनका दोनों का आपस में क्या चल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। हम चाहते हैं सजा किसी को भी अगर उसके कुकर्मों की हो, पापों की हो, तो सजा न्यायालय दे। सड़क पे इन लोगों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ तेजिंदर बग्गा साहब जुड़ चुके हैं दिल्ली भाजपा से। स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज पर। धन्यवाद। बग्गा साहब, ये क्या चल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच? अब आरोप प्रत्यारोप का दौर हत्या के आरोपों तक आ गया है, हत्या की साजिश के आरोप तक। सिसोदिया जी 2015 में 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हर साल उन्होंने ये ट्वीट किया है और ये कहा है, बयान दिया है कि बीजेपी सिसोदिया जी इनकी अरविंद केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है। तो मुझे लगता है कि सिसोदिया जी शायद उनकी दिल की तमन्ना है, क्योंकि कहते हैं बड़े बुजुर्ग की 24 घंटे में एक बारी मुंह में सरस्वती वास करती है। शायद इसलिए हो सकता है सिसोदिया जी की ऐसी कोई चाहत हो कि वो बार बार इस प्रकार के बयान देते हैं, क्योंकि अगर उनके पास सही में अगर कोई सबूत होता तो वो पुलिस के पास जाते, पुलिस को एफआईआर करते और ये बताते कि बीजेपी में कौन सा व्यक्ति उसकी हत्या करना चाहता है, उनका नाम देते, उस पर खिलाफ कार्रवाई की बात करते, कोर्ट में जाते। लेकिन पिछले 7-8 साल में वो आज तक कोर्ट में नहीं गए, पुलिस के पास नहीं गए, मीडिया में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर चुनाव से पहले ये बयान दे देते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद सिसोदिया जी की खुद चाहत है और वो केजरीवाल जी की हत्या करा के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सर, ये काफी बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। नहीं, बड़ा आरोप नहीं, मुझे तो लगता है, क्योंकि 8 बारी वो कह चुके हैं। एक बार नहीं कहा उन्होंने, 8 बारी ये बोला है और एक बार भी पुलिस के पास नहीं गए। अगर मेरे किसी परिवार वाले को धमकी मिलेगी तो मैं क्या करूंगा? मैं मीडिया के पास आऊंगा या पुलिस के पास जाऊंगा? तो मैं अगर पुलिस के पास नहीं जाता तो इसका मतलब मैं भी चाहता हूँ कि ये हो जाए। तो आज तक 8 साल 7 साल में पुलिस के पास गए नहीं, तो इसका मतलब वो भी ये चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना और शायद वही इसमें शामिल हो। और तिवारी जी का जो बयान सामने आया कि लोग हमला करेंगे उनके ऊपर, जिस तरह से उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये नहीं कहा लोग हमला करेंगे, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना दिल्ली में हुई है, इस प्रकार की घटना केजरीवाल के साथ ना हो, इसलिए मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसमें क्या गलत है? अगर इस प्रकार की घटना हमें लगता है हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, ऐसी घटना उनके साथ हो सकती है, उनके कई विधायक पिट चुके हैं, उनके ऑफिस टूट चुके हैं क्योंकि उन्होंने टिकटें बेची है, उनके एक कल नेता ने सुसाइड कर लिया, तो इस प्रकार की घटनाएं उनके साथ ना हो, इसलिए गृह मंत्री से सुरक्षा की मांग करेंगे। इसमें क्या गलत है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी बीजेपी के बयान को, तिवारी जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और अनर्गल आरोप लगा रही है? क्या कर रही है? मनोज तिवारी जी ने सीधा सीधा बोला कि भैया उसके ऊपर अपना उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। बग्गा साहब, आपको नहीं लगता कि दिल्ली एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, घटिया राजनीति मनीष सिसोदिया कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है वो चुनाव हार रहे हैं, इस प्रकार के, इसलिए वो राजनीति कर रहे हैं। हाँ सर, आरोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं। हाँ जी, आरोप तो बग्गा साहब दोनों तरफ से लग रहे हैं। ये दोनों तरफ से नहीं, हम तो जवाब दे रहे हैं। हाँ, हमने तो जवाब दिया है, मनीष सिसोदिया ने बोला उसका जवाब दिया हमने। हाँ, आप हमसे प्रतिक्रिया मांगे, हम उसका जवाब दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया सुबह सुबह उठे, उनके पता नहीं सपने में क्या आया, उन्होंने सुबह सुबह पे अपना पीसी कर दी और उसमें बोला कि भारतीय जनता पार्टी उनकी हत्या कराना चाहती है, तो पुलिस के पास जाओ, कोर्ट के पास जाओ। हम तो खुद उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अच्छा, तो भाजपा सुरक्षा दिलवाने वाली है केजरीवाल साहब को?
नहीं, भाजपा कैसे सुरक्षा दिलवा सकती है? भाजपा कोई एजेंसी है क्या? आपने कहा ना, आपने कहा मैंने कि तिवारी जी भारतीय कह जनता रहे हैं कि पार्टी होम गृह मिनिस्टर मंत्रालय साहब से से मांग ये कर रही है। दरखास्त की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय से मांग कर रही है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हाँ, तो सर केंद्र में भाजपा की ये सरकार है ना, और अगर ये बात उठ मुझे रही लगता है, है आपको पार्टी में और सरकार में फर्क नहीं पता होता। पार्टी सर जिसने as बयान a दिया पार्टी जिसने सदस्य बयान हम दिया वो उसमें कौन सरकार है से जिसने मांग बयान कर रहे दिया? हैं कि तिवारी उनकी जी क्या सुरक्षा कोई बढ़ाई जाए। नहीं, तिवारी जी क्या कोई छोटे मोटे नेता हैं? तिवारी जी के नहीं, तो तिवारी जी ऑथोराइज है सुरक्षा देने के अगर लिए। तो हमने ये नहीं कहा कि तिवारी जी सुरक्षा देंगे। हाँ, तो मैं वही कह भाजपा रहा हूँ कि भाजपा तिवारी की जी ही ने कहा सरकार है, खुद भाजपा कहा है ही, कि अगर गृह भाजपा मंत्रालय के से ही मांग होम मिनिस्टर हैं तो क्या भाजपा ये दरखास्त करेगी कि मुख्यमंत्री को सुरक्षा? करेगी नहीं, कर दी है। सर मौखिक दरखास्त से नहीं होता है ना, नहीं, बिल्कुल लिखित में भी देगी, देगी। बिल्कुल देगी। कल ही रात का तो आपका स्टेटमेंट है जिसको आप अब रात को तो नहीं ना गृह मंत्रालय बुलाओ। बिल्कुल यही हम पूछ रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भाई देगी, हम तो अच्छा चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा साहब एफएम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बग्गा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी घटिया राजनीति कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी तो सुरक्षा चाहती है। मनोज तिवारी जी चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वादे पूरे नहीं किए हैं, जनता में गुस्सा है और इसके लिए होम मिनिस्ट्री से दरखास्त की जाएगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रदान की जाए। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है। दरअसल उन्होंने आम आदमी पार्टी को 49 वार्ड में आप द्वारा किए गए काम का रिपोर्ट कार्ड जारी करने की चुनौती दी है। इस बाबत उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जहां भी आप जाए आपको पोस्टर लगे मिल जाएंगे, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। पिछली बार दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को 49 पार्षद जिता के भेजे थे, और आज केजरीवाल जब जीतने पर कहते हैं हम एमसीडी में ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मुझे लगता है उस 49 वार्ड में उन्होंने क्या किया उसका उनको हिसाब देना चाहिए। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी को चुनौती देता हूं, आप चलिए मेरे साथ उन 49 वार्ड में, मैं आपके साथ चलूंगा और आप दिखाइए उन 49 वार्ड में आपने क्या किया। और अगर आप नहीं जाते तो मैं कल से उन सभी वार्ड में खुद जाऊंगा और बनाऊंगा आपका रिपोर्ट कार्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें आरोपी दिल्ली पुलिस का गुरुवार को करीब 8 घंटे तक पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया। आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट का दूसरा दौर 12 बजे शुरू हुआ। उससे करीब 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए। आफ्ताब से श्रद्धा के साथ डेटिंग से हत्या तक क्या क्या हुआ, इसको लेकर तमाम सवाल किए गए। इतना ही नहीं, आफ्ताब से यह भी पूछा गया कि क्या आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की साजिश रची थी, आफ्ताब ने उसकी हत्या क्या साजिश के तहत की थी। आफ्ताब से उसके बचपन और दोस्तों के बारे में भी सवाल किए गए। उससे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने श्रद्धा की हत्या कर दी, क्या उसने साजिश के तहत श्रद्धा की हत्या की या फिर ये हीट ऑफ द मोमेंट था, जैसा कि उसने कोर्ट में कहा। आफ्ताब से पूछा गया कि उसने श्रद्धा के साथ डेटिंग कब शुरू की, डेटिंग के बाद से हत्या तक क्या क्या हुआ, उसने श्रद्धा के शव को इस तरह से ठिकाने क्यों लगाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, उससे ये भी पूछा गया कि उसने हत्या में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए, उसने हथियारों के को कहां छिपाया और शव के टुकड़े कहां फेंके। इसके अलावा तमाम और सवाल पूछे गए जिनसे श्रद्धा के मामले में और सबूत इकट्ठे किए जा सके। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब जांच के दौरान सहयोग कर रहा है। टेस्ट इज गोइंग ऑन बट अदर इंफॉर्मेशन कैन नॉट। मैम सपोर्ट कर रहा है? नहीं, ये जानकारी ये टीम और उनके मैम जो आप शेयर कर सकें, जो आपको लगता हो। कब शुरू हुआ था टेस्ट? टेस्ट के लिए आज सब्जेक्ट हमारे पास था एंड टेस्ट इज गोइंग। मैम कितनी देर, कब तक चलेगा ये डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है, कितनी लेंथ है। तो मैम क्या दोबारा भी बुलाया जाएगा तीसरे राउंड के लिए भी? सेशन साइंटिफिक सेशन है, इट मे बी कैरी। टेस्ट इज गोइंग ऑन बट अदर इंफॉर्मेशन कैन नॉट। मैम सपोर्ट कर रहा है? नहीं, ये जानकारी ये टीम और उनके मैम जो आप शेयर कर सकें, जो आपको लगता हो। कब शुरू हुआ था टेस्ट? टेस्ट के लिए आज सब्जेक्ट हमारे पास था एंड टेस्ट इज गोइंग। मैम कितनी देर, कब तक चलेगा ये डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है, कितनी लेंथ है। तो मैम क्या दोबारा भी बुलाया जाएगा तीसरे राउंड के लिए भी? सेशन साइंटिफिक सेशन है, इट मे बी कैरी। और कोतवाली सेक्टर 113 क्षेत्र में स्थित सेक्टर 78
स्थित हाइड पार्क सोसाइटी में चल रहा विवाद आज फिर अचानक हिंसक हो गया। बीती रात कुछ दबंगों ने सोसाइटी के लोगों के साथ घरों में घुसकर गाली गलौज कर मारपीट की। आरोप है कि मारपीट करने वाले दबंग तथाकथित एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों ने देर रात अपने घर से बाहर निकले और सड़क पर बैठ गए और सड़क जाम कर दी। सोसाइटी में मारपीट की सूचना मिलने पर कोतवाली सेक्टर 113 के प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने में जुटे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी वो सड़कों से नहीं हटेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि कुछ दबंग लोग सोसाइटी के लोगों के घरों में घुसकर गाली गलौज कर रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। और गाजियाबाद पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपी को पुलिस की गोली भी लगी। बता दें कि गिरफ्तार शख्स पर बच्चे के अपहरण के बाद हत्या का आरोप है। और नोएडा के बाद जल्द ही गाजियाबाद जिले में भी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद के साथ ही आगरा और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू करने की तैयारी में है। नोएडा के बाद अब जल्द ही गाजियाबाद जिले में भी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद के साथ ही आगरा और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग सकता है। और फिलहाल दिल्ली एनसीआर की खबरों में इतना ही। मुझे दे इजाजत।